हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का। चैप्टर 9 रेशनल नंबर्स। आप लोगों ने पहले पढ़ा तो होगा, आप लोगों ने पहले इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा, फ्रैक्शंस के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होते? कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस। सेम रेशनल नंबर्स होते। रेशनल नंबर्स भी क्या होते? कॉम्बिनेशन होते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। सपोज कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। बस एक इसकी कंडीशन ये रहती है कि q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। और p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते। p कोई भी इंटीजर हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है या फिर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता। q भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता या फिर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता। कोई भी नंबर हो, अगर उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो या पॉजिटिव भी हो, बस कंडीशन ये है कि q नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े होंगे। हमने उसमें देखा था कि कोई भी फ्रैक्शन में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सपोज 3/4 है, जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज हमने यहाँ पे 2 से किया, 2 से न्यूमरेटर में, 2 से डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा? 6/8। तो ये क्या है? 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सेम रेशनल नंबर में भी होगा। रेशनल नंबर में भी यही है। अगर 3/4 एक रेशनल नंबर है, उसमें हम 2 का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा। और ये भी क्या है? एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर्स में एक ये डिफरेंस रहता है, फ्रैक्शन जब भी पॉजिटिव इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जैसे 3/4 है, तो ये हम लोग फ्रैक्शन भी बोल सकते और रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे -3/4 होता, कोई भी एक इंटीजर फोर नेगेटिव हो, तो हम इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। इसको हम फ्रैक्शन फिर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। बस ये इतना सा एक छोटा सा ये डिफरेंस है कि नेगेटिव इंटीजर हो कोई भी एक तो रेशनल नंबर, और नहीं हो तो हम उसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अब सेम ऐसी रेशनल नंबर्स के टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा है, कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे हमने 3/4 ही लिया, तो ये क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर हम ले लें -5/3, 5/7, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव नेगेटिव रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। इंटीजर्स को और फ्रैक्शंस को हमने देखा था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इंटीजर्स तो इजीली रिप्रेजेंट हो जाते, ये 0, 1, 2, -1, -2, यहाँ पे स्केल बढ़ती चली जाएगी। अब फ्रैक्शंस हमने देखा था कि अगर हमने 0 से लेके 1 को 2 इक्वल हाफ में बांट दिया तो ये क्या हो गया? हमने 0 से लेके 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया? 1/2। सेम यहाँ पे होगा, अगर हम -1 को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। लेकिन इसको हम जीरो से जो राइट साइड जाते हैं उसको हम रेशनल नंबर भी बोल देंगे और फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। लेकिन जीरो के जो लेफ्ट में है उनको हम सिर्फ रेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये हो गया तरीका रिप्रेजेंट करने का रेशनल नंबर को। ठीक है, सपोज यहाँ पे -2 है,
तो -2 को हमने इक्वल हाफ में बांट दिया, तो ये यहाँ से कौन सा पार्ट होगा इक्वल में, 1 1 2 3, तो -3/2, ये कौन सा पार्ट होगा, -3/2, क्योंकि हमने यहाँ से 0 से जब चले तो 1 2 3, थर्ड इक्वल पार्ट है ये, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। अब एक अगला टॉपिक है रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सपोज हमें कोई नंबर हमें दिया गया, जैसे हमें दिया -45/30, ठीक है। अब ये ऐसा दिया, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा कि इसको हम सिंप्लीफाई कर दें। सपोज ये एक कोई भी एक नंबर हमें ऐसा देखना होगा जिससे ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाएं, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो हमने 3 से डिवाइड किया इसको, तो क्या आएगा, 3 से 45 को करेंगे तो 15, और 30 को किया तो 10, और यहाँ पे माइनस था। अब ये 15 है और 10 है, ये काय से डिवाइड होगा, 5 से, तो 5 से हमने किया तो -3/2, तो ये जो -3/2 जो निकला है वो -45/30 का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में कंपैरिजन हम लोग कैसे करें, सपोज एक ये नंबर है 2/3 और ये नंबर है 5/3, तो हमें पता है इनमें से बड़ा कौन सा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा हुआ। अब हम लोग देखेंगे जिनका बेस अलग है, 2/3 हो या फिर 2/5 हो, तो ऐसे में वो नंबर ज्यादा बड़ा होगा जिसके कम पार्ट्स हो रहे, ये वाला नंबर बड़ा होगा, इसके कम पार्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। अब हम नंबर देखेंगे जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीजें अलग अलग हों, सपोज 2/3 एंड 5/7। अब ये हम लोग कैसे देखेंगे, इनको देखने का तरीका हम लोगों ने फ्रैक्शन में भी देखा था कि हम इनके पहले इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालेंगे, जैसे 2/3 है और 5/7 है, तो अब हम इनके इक्विवेलेंट निकालेंगे, 2/3 का, इन दोनों का पहले एलसीएम लो, इनके डिनोमिनेटर्स का, तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, 3 और 7, तो एलसीएम निकल के आया 3 × 7 = 21, ठीक है, ये तो निकल गया। अब हमें यहाँ पे दोनों को 21 यहाँ पे दोनों के बेस को करना है, तो 2/3 को हम लोग कैसे कर देंगे, 2/3 में हम लोग 7 ऊपर 7 नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 14/21 हो गया। सेम ऐसे ही हम लोग 5/7 में करेंगे, तो यहाँ पे हमें 3/3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 15/21। ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकल आए। अब हम लोग देख लेंगे 14/21 और 15/21 में कौन सा बड़ा है। हमें पता है कि जब जब कभी भी डिनोमिनेटर इक्वल हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो डिजिट बड़ी होगी, तो इसमें क्या है, ये बड़ा है 15/21, यहाँ पे क्या था 5/7, तो 2/3 और 5/7 में क्या बड़ा है, 5/7, तो ऐसे हम लोग इनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सबको। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अगर हमें कोई दो रेशनल नंबर दिए गए हैं तो उनके बीच में कई और रेशनल नंबर्स आ सकते हैं।
वो कैसे आएंगे हम लोग ये देखेंगे अब। सपोज यहाँ पे हमने लिया -1/2 और इस साइड हमने -3/2 ले लिया। अब इनके बीच में कितने और रेशनल नंबर्स आ सकते हैं? अगर हम लोग डिनोमिनेटर चेंज कर दें, सपोज हमने यहाँ पे क्या किया था, 0 से -1 की साइड गए तो यहाँ पे आया था -1/2, यहाँ पे आया था -3/2। ठीक है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले नंबर लाइन पे देखा था। अब यहाँ पे हमने दो इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड किया था। अगर हम इसको फर्दर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/4, 1 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/4। अब हम इन दोनों के बीच में और डिवाइड कर दें, हम 2 से और डिवाइड कर दें, यहाँ 2 इक्वल पार्ट्स में और डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो नंबर होगा वो होगा -1/8, ये वाला नंबर होगा -3/8। तो ये हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर्स के बीच में और रेशनल नंबर्स आते चले जा रहे हैं। जब जितने ज्यादा हम पार्ट्स बढ़ाते चलेंगे उतने ज्यादा रेशनल नंबर्स हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 4, लिस्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 1। अब हमें -2 और -1 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स बताने हैं, -2 और -1 के बीच में। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अब हम लोग इनको इन न्यूमरेटर तो -2 हो गया, अब हम लोग इनके रेशनल नंबर निकालेंगे इनके बीच में, तो डिनोमिनेटर को 5 लेट करके हम लोग मान लेंगे कि डिनोमिनेटर 5 है। तो एक रेशनल नंबर हो जाएगा -5/5 और एक हो जाएगा -10/5। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 जाएगा तो -1 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से -10/5 से, क्योंकि ये वाला नंबर छोटा है। -10/5 -1 को हमने क्या रिप्रेजेंट किया, -5/5, और -2 को -10/5। तो हमने यहाँ से किया -10/5, -9/5, -8/5, -7/5, -6/5 और -5/5। ठीक है, ये आ गए, कितने आ गए बीच में, 4 आ गए। 3 का बोला था हमसे, हमने 4 निकाल के कर दिए। या फिर हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे -5/10, -10/5 है तो इसको -2 लिख लो, -9/5, -8/5, -7/5, -6/5, -1। ये एग्जाम्पल नंबर 4 हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके रेशनल नंबर्स हम लोगों ने इंट्रोडक्शन रेशनल नंबर्स का पढ़ लिया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख ली। अब अगली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।